नमस्कार किसान भाइयों। तो अभी हम आए हैं खेत में गोभी का, गर्मी में लगाने वाली गोभी का चारा गिराने के लिए। पौधा तैयार होगा, चारा गिराएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने छोटे छोटे क्यारियाँ बनाए हैं, जो देख सकते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे क्यारियाँ बनाए हैं, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। छोटे छोटे क्यारियाँ हम बनाए हैं, देख सकते हैं। 1 मीटर लाइन की दूरी, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई का क्यारी, छोटा छोटा, जो पानी पटाने में सुविधा हो। देख सकते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं हम बनाए हैं। और इसमें ये कुदाल देख सकते हैं, कुदाल से हमने फावड़े से क्यारियाँ बनाए हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। और इसको इसमें देख सकते हैं, इसमें बीज और इसमें थोड़ा सा राख, जिसको छाई बोलता है, उसमें मिला करके और इसको हम छीटेंगे और फिर पानी पटाएंगे 2 रोज बाद। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं किसान भाइयों। तो गोभी का गर्मी में लगाने वाली गोभी किस प्रकार लगाएं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से हमने छोटे छोटे क्यारियाँ बनाए हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं। और अब चलते हैं हम टॉपिक पर। देख सकते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। तो किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको चैनल राजीव रंजन बिहार ब्लॉग में। गर्मी में फूल गोभी की खेती किसान भाइयों, फरवरी मार्च की महीने में 1 एकड़ फूल गोभी की खेती करके 25 से 30 हज़ार लगा के 5 से 6 लाख रुपया बड़ी आसानी से आप कमा सकते हैं। नर्सरी से कटाई तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नर्सरी कैसे तैयार करें, उन्नत किस्में खेत की तैयारी, 4 रोपाई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, गर्मी में लगने वाले प्रमुख कीट, लागत और कमाई। अब आप इन 9 पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। राजीव रंजन बिहार ब्लॉग चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही वीडियो में मैं बनाता रहता हूँ। चलिए अब शुरू करता हूँ किसान भाइयों। फरवरी से मार्च महीने में फूल गोभी की आप नर्सरी डालते हैं तो 30 से 35 दिन के अंदर आपको लगाने के लिए तैयार हो जाती है। फरवरी से मार्च तक आप फूल गोभी का नर्सरी डाल सकते हैं। 1 एकड़ खेती के लिए आपको 250 ग्राम बीज को ज़रूरत पड़ेगी। और नर्सरी में आप जब बुआई करेंगे, ठीक 35 से 40 दिन में पौधा रोपने के लिए तैयार हो जाएगा और आप उसको लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी उन्नत किस्म की हम चुनाव करें। तो किसान भाइयों, पहली जो उन्नत किस्में हैं हमारी, वो है NBH हैप्पी 101। ये बहुत ही उन्नत किस्में होती है। इसको आप गर्मी की सीज़न में आप लगा सकते हैं। इसके हम फल की अगर हम बात करें तो 800 ग्राम से 1200 ग्राम तक का फल हो जाती है। रोपाई से 65 से 70 दिन में के अंदर ये तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें तापमान की तो ये 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे बहुत अच्छा उत्पादन देती है। अगर आप जनवरी से फरवरी में आप नर्सरी डालते हैं और उसके बाद आप रोपाई करते हैं तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं। जो दूसरे किस्में हैं किसान भाइयों, वो है सिजेंटा की स्नो किक। इसको भी आप लगा सकते हैं। ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। किसी भी वैरायटी को चुनाव करने से पहले आप
इस बात का ध्यान रखें कि आपके ये एरिया में कितना तापमान है और आपके आसपास के किसान भाइयों से ज़रूर सलाह लेना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों खेत की 2 बार से 3 बार जुताई ज़रूर करनी चाहिए। 1 एकड़ में आपको 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। 1 एकड़ में आप नीम की खल्ली 1 कुंटल डालनी चाहिए। नीम की खल्ली जो होती है वो एक बहुत ही अच्छी एक जैविक कीटनाशक होती है। मिट्टी के अंदर जो कीटाणु होती है उससे सुरक्षा करती है। नीम की खली साथ ही पोषण तत्व भी प्रदान करती है। खेत की जुताई में 1 एकड़ खेत में आप 50 केजी DAP, 50 केजी पोटास, 3 किलो सल्फर और अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो आप जिंक भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालकर आप अपने खेत में क्यारियाँ बना लें। अब आपका खेत रुपाई के लिए तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं रुपाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गर्मी और सर्दी में और बरसात में फूल गोभी रोप की अलग अलग होती है, रोप की दूरी अलग अलग होती है। अगर आप किसान भाइयों फरवरी से मार्च महीने में पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 फुट रखनी चाहिए। गर्मी में आप इसे 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन की। रुपाई से 10 से 15 दिन बाद आपका पौधा विकास कर रहा होता है। उस टाइम आप इस पर कीटनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब फूल आ रहा है उस टाइम आप 13-045 का आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो फूल है आपके अच्छे तरह से विकास करेगा, किसी तरह का कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो दोस्तों, रोप से 20 से 25 दिन बाद जब खेतों में खरपतवार जो उग रहे हो तो आप उसको खुरपी की सहायता से साफ कर दें या कुदाल की सहायता से आप इसको गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने से गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप होती है, खरपतवार अपने आप सूख जाएगा। इसके बाद आप 1 एकड़ में 10 किलो DAP और 10 किलो यूरिया जड़ में डालकर मिट्टी चढ़ा दें। इससे जो आपका पौधा है उसके जड़ें मजबूत होगी और पौधा अच्छे से विकास करेगा। अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। रोप से तुरंत बाद इसको हल्की सिंचाई करना चाहिए। उसके बाद जो सिंचाई है 7 से 8 दिन के अंतराल पर आपको करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गर्मियों में लगने वाले प्रमुख कीट कौन सी है। रस चूसक कीट जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसके अलावा हरा तेला भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। गर्मियों में सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर सबसे ज़्यादा परेशान करती है। इससे बचाने के लिए इंडोक्लोरोफिल का आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर की टंकी में आपका 60 ml लेना है और मिलाकर स्प्रे कर देना है। अगर ये पहला स्प्रे में ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसको दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। 2 स्प्रे से करने से आप देखेंगे कि कीट की समस्या जो है दूर हो जाएगी। इल्ली सुंडी भी गोभी में नुकसान पहुंचाता है और बहुत बड़ा समस्या बना देता है। इसके बचने के लिए आप AK-47 5 mm 15 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लागत की कितनी होगी और कमाई कितनी होगी।
हो सकती है, कमाई कितनी हो सकती है। 1 एकड़ में 18 से 20 हज़ार पौधे लग जाते हैं। 1 एकड़ फूलगोभी की खेत के लिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत लगेगी और जिस समय आपका फूल तैयार होगी उस समय 40 से 50 रुपये किलो मार्केट में बाज़ार भाव आपको देखने को मिलते हैं। 1 एकड़ में आप 180 से 200 क्विंटल का आप उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार लागत लगाकर 5 से 6 लाख रुपये बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।